आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कि दशमलव का गुणा क्या है, कि दशमलव का जो गुणा है वो कैसे करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 3 गुणा दे रखा है दशमलव का। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हो। देखो, हम इसको बेसिक से करने वाले हैं। तो पहला जो है यहाँ पर वो है 200 यानी 2.45 को गुणा करना है 7.5 से। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.45 को गुणा करना है 7.5 से। ऐसे करते हैं। अब देखो, अब आपको करना क्या है, सिंपल हम कैसे गुणा करते हैं। पॉइंट को आप भूल जाओ कि पॉइंट नहीं है। सिंपल गुणा कैसे करते हैं, 5 को 5 से किया तो 5 25, हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिर वापस हासिल के 2, 5 2 10 11 और 12, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 7 पंजा 35, 35 का 5 हासिल का 3, 7 चौक 28, 29 30 31, 31 हासिल का वापस 3, 7 2 14 और 3 हो गए 17, 15 16 17। वापस करना क्या है, देखो गुणा 5 को 5 से किया तो 25 हासिल के 2, फिर 5 चौक 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल का वापस 2, 5 2 10 और 11 और 12 हासिल की जोड़ दी, फिर गुणा का चिन्ह, 7 पंजा 35 हासिल का 3, 7 चौक 28, 29 30 31, एक आ गया हासिल का वापस 3, 7 2 14 और 3 हो गए 17। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 7 और 1 8 और 1। अब पॉइंट के बाद में कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद में यहाँ पे 1 और 2 अंक है। यहाँ पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है। देखो, ये 1 अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो, ये तीसरा हो गया। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 3 है, तो टोटल 3 अंक हो गए। तो आपको करना क्या है, 1 2 3 पीछे से लेकर 3 अंक के बाद आपको क्या लगा देना है, पॉइंट। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 18.375। ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 35.5 को गुणा करना है 25.3 से। फिर इसको गुणा करो, इसको गुणा, तीनों पंजे 15 हासिल का 1, तीनों पंजे 15 और 1 16 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 5 25 हासिल के 2, 5 25 और 2 26 और 27 हासिल के वापस यहाँ पे आगे 2, 5 तिया 15 और 2 17, फिर यहाँ पे वापस। अब देखो, 3 से कर दिया, 5 से कर दिया, अब 2 से, 2 पंजे 10 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11, फिर हासिल का वापस 1, 2 तिया 6 और 1 7। अब क्या कर दो, सबको प्लस कर दो, 5 का 5, 6 और 5 11 हासिल का 1, 7 और 1 8, 7 8 9 और 7 और 1 8, सबको मैंने जोड़ दिया। अब क्या करना है कि देखो, पॉइंट के बाद में कितना अंक है, ये तो 1 अंक हो गया, और इस पॉइंट के बाद में भी ये 1 अंक, 1 और 1 2 अंक हो गए। तो आपको पीछे से 2 अंक के बाद क्या लगा देना, पॉइंट। उत्तर में जो अंक है, संख्या है, उसमें पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट के बाद में 1 अंक है और इस पॉइंट के बाद में भी ये 1 अंक है, इसलिए। ठीक है। अगला देखो, तीसरा, 8.25 और 5.2, करो इसको भी गुणा, 2 पंजे 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 8 16, 2 से गुणा कर दिया, उसके बाद गुणा का चिन्ह, 5 25 हासिल का 2, 5 दूनी 10 11 और 12 हासिल का 1। ठीक है, 5 दूनी 10 11 12 हासिल का 1, 8 पंजा 40 और 1 41। अब जोड़ दो इनको, 0 का 0, 5 और 5 हो गए 10 हासिल का 1, 6 7 8 9
और एक और एक 2 और 4 का 4। अब देखो पॉइंट के बाद में एक अंक है और इस पॉइंट के बाद में एक और ये 2, तो टोटल हो गए इसमें तो 2 अंक, इसमें एक अंक, तो टोटल अंक हो गए 3। तो आपको क्या करना है, जो उत्तर आया ना उसमें 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3। तो इसका उत्तर क्या होगा, 4 2 यानी 42.900 या 42.9। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दशमलव का क्या करना है, गुणा करना है।